अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी स्टडी कर रहे थे, जिसमें हमने सबसे पहले उसकी डिस्क्रिप्शन देखी, फिर हमने कुछ एग्जांपल देखी सिंपल होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स की, फिर हमने हेट्रोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल की एग्जांपल्स देखी और अब हम देख रहे हैं कि पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स को कैसे ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एक्सप्लेन करती है। तो हम स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी for polyatomic molecules. In this section, we illustrate the application of molecular orbital theory only to a couple of simple polyatomic molecules, the beryllium dichloride या बोरान ट्राइक्लोराइड। ठीक है, तो हम सिंपल मॉलिक्यूल्स की एग्जांपल ले रहे हैं, ज़्यादा कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल की एग्जांपल भी नहीं ले रहे। Assuming them to contain 2 or 3 single bonds respectively, कि इसमें ये सिर्फ यहाँ 2 बॉन्ड बन सके या 3 बन सके, लेकिन सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है हमारे पास। The molecule beryllium dichloride is a linear, so beryllium atom has 2 suitable atomic orbitals। अगर आपको इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मालूम है तो यहाँ पे पहले हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखनी है और फिर देखना है कि इसके अंदर कौन कौन से जो ऑर्बिटल्स हैं वो इन्वॉल्व हो सकते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में। ठीक है, तो ये इसके लिए 2s एंड 2pz है एंड ईच क्लोरीन एटम हैज़ 1 3pz। ठीक है, वी मे रिप्रेजेंट दी बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल पिक्टोरिकली बाय फिगर, नीचे फिगर दी हुई है, इन विच they have omitted the 2px and 2py orbital of beryllium atom and 3px and 3p orbital of chlorine atoms। के सिंपल करने के लिए क्या किया है, जिनमें इलेक्ट्रॉन नहीं है या इलेक्ट्रॉन फिल हैं उनको रिप्रेजेंट नहीं किया गया, जस्ट जहाँ पे बॉन्डिंग हो रही है उसको एक्सप्लेन किया गया है यहाँ पे। with 2 molecular bonding orbital filled and no electron in the antibonding orbitals, the beryllium chlorine bond order is unity। ठीक है, कि अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो इसमें क्या है, बॉन्ड ऑर्डर यूनिटी आता है क्योंकि एंटी बॉन्डिंग में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है और बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन है। एंड द मॉलिक्यूल इज डायमैग्नेटिक इन नेचर। अगर हम यहाँ पे इसकी फिगर देखें तो हमारे पास क्या है, बेरिलियम में 2s में एक इलेक्ट्रॉन है और 2pz में एक इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे क्लोरीन में अगर देखें तो 3pz में एक इलेक्ट्रॉन है, और इसी तरह दूसरा जो क्लोरीन एटम है उसका भी 3pz में एक इलेक्ट्रॉन है, यानी क्लोरीन के पास दो हमारे पास आगे इलेक्ट्रॉन और बेरिलियम के पास हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग होगी तो ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में जाएंगे। ठीक है, और एंटी बॉन्डिंग में नहीं जाएंगे, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास 1 आ जाएगा कि एक बेरिलियम और क्लोरीन का बॉन्ड जो है वो सिंगल बॉन्डेड है, डबल बॉन्डिंग नहीं है। फॉर द प्लेनर मॉलिक्यूल BCl3, ठीक है, यानी इनके प्लेनर मॉलिक्यूल वो होते हैं जिनमें 120 का एंगल होता है, जैसे ट्राइगोनल या ट्राइगोनल सिमेट्री आप लोगों ने देखी है। ठीक है, फॉर द प्लेनर मॉलिक्यूल BCl3 we choose the z axis as the axis of highest symmetry, the one through the boron atom and perpendicular to the plane containing the chlorine atom। तो ये उसकी सिमेट्री के बारे में बताया जा रहा है कि इस एक्सिस में ज़्यादा सिमेट्री है। We now have 4 atoms। अब BCl3 के अंदर 4 एटम्स आ गए एंड 6 सूटेबल एटॉमिक ऑर्बिटल्स के। यहाँ पे ऑर्बिटल्स कौन कौन से इन्वॉल्व हैं, 2s 2px 2py फॉर द बोरॉन एटम एंड 3p ऑर्बिटल फॉर ईच क्लोरीन एटम। अब 3 क्लोरीन है, हर एक का 3p ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा। ठीक है, देयर आर 3 बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ये अब इनके जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे 3 हैं। ठीक है, सिग्मा s सिग्मा px एंड px और py जो है वो पाई ओके नहीं, ये तीनों बॉन्ड जो हैं सिग्मा बॉन्ड बनेंगे क्योंकि BCl3 के अंदर एक एक क्लोरीन के साथ जो सिंगल बॉन्ड है, तो इसलिए यहाँ पे सिग्मा px और सिग्मा py बन रहा है। ठीक है,
एंड 3 एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स सारे क्या है कि सिग्मा स्टार एस, सिग्मा स्टार पी एक्स, सिग्मा स्टार पी वाई। द फॉर्मेशन ऑफ दीज ऑर्बिटल इज रिप्रेजेंटेड इन फिगर फॉलोइंग, हम देख लेंगे इसको, ठीक है। दस फॉर द पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्विंग टू डिफरेंट एलिमेंट्स the quantitative aspect of molecular theory become more complicated than the for homonuclear diatomic molecule। कि हमारे पास जो ट्राई एटॉमिक या ट्राई के बाद टेट्रा भी होते हैं। अभी तो हमने सिंपल एग्जांपल लिए कि तीन या एलिमेंट्स हैं तो वो सेम ही है, जैसे क्लोरीन लग रहा है तो वो सेम ही क्लोरीन ही है। क्लोरीन की जगह ब्रोमीन लग जाता तो उसकी कोई और होती, आयोडीन लग जाता, फ्लोरीन लग जाता तो उसकी वजह से कम्प्लेक्स हो जाता। यानी अभी जो तीनों आइटम या दो आइटम सेंट्रल आइटम के साथ अटैच हैं वो सिमिलर ही हैं, ठीक है। यानी सिंपल मॉलिक्यूल की एग्जांपल्स हम ले रहे हैं, कम्प्लेक्स नहीं ले रहे। With 3 molecular bonding orbitals filled and no electron in the anti-bonding orbital, the boron-chlorine bond order is unity and molecule is diamagnetic in nature। ठीक है, 6 बनने हैं हमारे पास। और एक का क्या होगा, एक के अंदर एक क्लोरीन और बोरान का अगर हम देखें तो उसके अंदर बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इसलिए 2/2 हमारे पास क्या है, 1 सिंगल बॉन्ड बनता है एक क्लोरीन के साथ। तो इसलिए ये हमारे पास सिंगल जो है ना बॉन्ड बनेगा एक क्लोरीन का और एक बोरॉन का। तो ये तो थे हमारे पास पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। अब हम थोड़ा सा कंपैरिजन देख लेते हैं, कंपैरिजन ऑफ वैलेंस बॉन्ड एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरीज। सिमिलैरिटीज देख लेते हैं, फिर हम इनके डिफरेंसेस देख लेंगे। The common feature of two theories are both the theories explain the formation of covalent bonds, ठीक है, covalent bonding को डिस्क्राइब करती हैं। In both the theories, a covalent bond is formed by overlapping of the atomic orbitals have appropriate symmetry about the molecular axis, ठीक है, कि overlapping of atomic orbital से हमारे पास मॉलिक्यूल बनता है। According to both, the electronic charge reside in the region between the atomic nuclei, के इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट है, कि न्यूक्लियाई के दरमियान में प्रेजेंट है, ठीक है, या न्यूक्लियाई के पास पास प्रेजेंट है। Both the method lead to the formation of two types of bonds, sigma and pi bonds बनते हैं दोनों इसको एक्सप्लेन करेंगे। In both method, the atomic and molecular orbital are filled up according to same principles, वही प्रिंसिपल ऑफ पॉली, ठीक है, हुंस रूल ही फॉलो हो रहे हैं उनकी। और पहले लो एनर्जी वाला फिल अप होगा, फिर हाई एनर्जी वाला फिल अप होगा, ठीक है। In both the methods, the atomic and molecular orbital, okay, variation principle is utilized in the both the method। वेरिएशंस भी आ सकती है इसके अंदर, लाजमी नहीं है जो एक फिक्स है, कुछ मॉलिक्यूल के लिए डिफरेंट है, दूसरे मॉलिक्यूल्स के लिए एनर्जी लेवल डिफरेंट भी हो सकते हैं। अब हम डिफरेंसेस देख लेते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अंदर। According to valence bond approach, only valence electron are involved in the bond formation, and according to molecular approach, all the electron are of interacting atom are involved in the bond formation, ठीक है। होते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के लिहाज से, लेकिन मोस्टली हम उसको यूज़ नहीं करते। यानी 1s फिल होता है, 2s फिल होता है अगर मॉलिक्यूल्स का अंदर, तो हम उसको शो नहीं करते, लेकिन हम उसको भी इंडिकेट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं कि ये भी उसके अंदर बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करें। In VBT, the two concerned atoms do not lose their individual identity, कि एटम उसी तरह ही रहता है, उसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं होती। लेकिन इन MOT दी टू एटम लूजेस देयर इंडिविजुअल आइडेंटिटी, ठीक है, वो अपनी आइडेंटिटी लूज कर देते हैं और वो उसके जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स खत्म हो जाते हैं वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाते हैं सारे। थर्ड पॉइंट है हमारे पास, इट डज नॉट ऑफर अ सिंपल मेथड ऑफ एक्साइटेड स्टेट्स इन मॉलिक्यूल्स। लेकिन हमारे पास क्या है कि MOT सिंपल और कन्वीनियंट मेथड बताता है कि एक्साइटेड स्टेट्स ऑफ मॉलिक्यूल के बारे में, ठीक है। इट ऑफर अ सिंपल एंड मोर कन्वीनियंट डिस्क्रिप्शन ऑफ एक्साइटेड स्टेट्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। फोर्थ पॉइंट है रेजोनेंस प्ले एंड इम्पोर्टेंट रोल इन VBT, ठीक है। फोर्थ में रेजोनेंस प्ले नो रोल इन MOT। हमने देखा है कि MOT में हमने कहीं भी रेजोनेंस की बात नहीं की, लेकिन हमने VBT में वेलनेस रेजोनेंस को स्टडी किया था।
फिफ्थ पॉइंट है हमारे पास, इट डज नॉट एक्सप्लेन द पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ मॉलिक्यूल्स लाइक ऑक्सीजन। ठीक है, ये हमने डिटेल में भी देख लिया कि MOT एक्सप्लेन द पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ मॉलिक्यूल्स लाइक ऑक्सीजन, और इसके अलावा और भी मॉलिक्यूल्स को हमने देखा है कि पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक है। सिक्स पॉइंट है हमारे पास, इट डज नॉट एक्सप्लेन द नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ हीलियम मॉलिक्यूल्स, यानी हीलियम 2 मॉलिक्यूल क्यों नहीं है जैसे हाइड्रोजन 2 होता है। ठीक है, कि वो उसको BBT एक्सप्लेन नहीं करती, लेकिन आपने देख लिया पीछे कि MOT एक्सप्लेन द नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ हीलियम 2 मॉलिक्यूल, कि उसका बॉन्ड ऑर्डर 0 है, जिसका बॉन्ड ऑर्डर 0 होगा तो उसका अंदर बॉन्ड नहीं बन रहा। ठीक है, सेवंथ पॉइंट है हमारे पास, इट डज नॉट एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन C2 B2 लिथियम 2 मॉलिक्यूल्स, कि ये एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि उनके अंदर बॉन्डिंग कैसे हो रही है, लेकिन MOT एक्सप्लेन द बॉन्ड बिटवीन C2 B2 एंड लिथियम 2 मॉलिक्यूल्स। 8 पॉइंट है हमारे पास, it does not give better description of electronic cloud distribution and bond energies and magnetic properties, but MOT gives better description of electron cloud distribution, bond energies and magnetic properties। ये सारी चीज़ें जो हैं हमें MOT बेटर वे में एक्सप्लेन कर देती है। 9th पॉइंट है हमारे पास, इट डज नॉट गिव आइडिया अबाउट द फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर, लेकिन आपने देखा था फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर के बारे में भी एक्सप्लेन किया इसने MOT ने। इट गिव आइडिया अबाउट बॉन्ड ऑर्डर बाय विच वी कैन डिटरमिन वेदर द बॉन्ड इज सिंगल, डबल, ट्रिपल और फ्रैक्शनल। ये सारे बॉन्ड्स ऑर्डर को एक्सप्लेन करती है। 10th पॉइंट है, दिस थ्योरी रिजेक्ट द आयनिक स्ट्रक्चर लाइक A नेगेटिव B पॉजिटिव एंड A positive B negative. This theory accepts the ionic structure like A negative B positive and A positive B negative। ठीक है, कि यहाँ पे आयनिक स्ट्रक्चर्स के दरम्यान में भी बॉन्डिंग शो हो सकती है या उनके बारे में भी एक्सप्लेन कर सकता है। अकॉर्डिंग टू BBT, एन इलेक्ट्रॉन मूव्स इन द फील्ड ऑफ वन न्यूक्लियस ओनली, कि इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट है, यानी इलेक्ट्रॉन एक ही न्यूक्लियस के ऊपर प्रेजेंट होता है, लेकिन MOT में आपने देखा कि MOT कहती है कि ये इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होते हैं, वो दोनों या जितने भी पार्टिसिपेटिंग न्यूक्लियस हैं उनके ऊपर मूव करता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू MOT एन इलेक्ट्रॉन मूव इन द फील्ड ऑफ मोर देन वन न्यूक्लियस, की एक से ज़्यादा न्यूक्लियस के जो है ऊपर मूव कर रहा होता है। तो स्टूडेंट ये तो था 4th चैप्टर कंप्लीट हो गया आप लोगों का। इसी तरह जो 5th चैप्टर है जफ़र इकबाल वाली बुक के अंदर, उसके अंदर वो वेस्पर थ्योरी है, वो शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल है, वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। मीन आपके 4 और 5 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। आप लोगों ने अच्छे तरीके से इसको प्रिपेयर कर लेना।